जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपका जो है ना अर्धवार्षिक परीक्षा का डेट जारी हो चुका है, इसलिए आप लोग बेहतरीन तरीका से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका जो है अच्छा से लाना है ना नंबर, तो आपको अच्छा से तैयारी करना होगा, ठीक है ना। तो मैं जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहा हूँ, आप लोग उतना क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है, ठीक है ना। तो आप एक भी क्वेश्चन को जो है बाय मिस्टेक मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल जो होता है क्या होता है, आप कहिएगा सर कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। अपना से पूरा जो है निचोड़ क्वेश्चन लाया गया है, आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय या क्षेत्रों के बीच का कालांतर जो होता है क्या होता है। बीच का कालांतर जो होता है मेरे भाई क्या होता है, कहिएगा सर शून्य होता है। कालांतर जो होता है, कालांतर का मान जो होता है शून्य होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। दो का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन ए टिक करना है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है मूल गेट का, मूल गेट यानी बेसिक जिसे गेट कहते हैं, मूल गेट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेसिक गेट कहते हैं। और बेसिक गेट है कौन जो है बेसिक गेट है, आप कहिएगा सर ए एन डी, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, ठीक है ना। और इसका बुलियन व्यंजक की बात करें, इसका बुलियन व्यंजक ए डॉट बी बराबर वाई होता है। नॉर की बात करें ए प्लस बी बराबर वाई होता है। नॉट की बात करें ए बराबर ए डैश होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखने का तो कोशिश कीजिएगा ना। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं एक्स्ट्रा बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, आप कहिएगा गुरुजी स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है मेरे दोस्त, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से नजरअंदाज से देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का डेट जारी हो चुका है। 19 और 23 के बीच होने वाला है, ठीक है ना। 19-23 तारीख को, शायद 20 तारीख को आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा के जो होता है किसका मात्रक होता है, आप कहिएगा गुरुजी ऊर्जा का मात्रक होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है, 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है, आप कहिएगा 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करें कि एक स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध जो होता है कितना होता है, 50,000 ओम होता है। कितना, 50,000 ओम होता है। 10,000 ओम ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं 50,000 ओम होता है कहीं कहीं, लेकिन 10,000 ओम भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो आपको जो है 10,000 ओम नहीं मारना है, 50,000 ओम टिक आउट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निकेल क्या है। निकेल जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकेल करे, कोबाल्ट करे, लोहा की बात करें तो ये जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तीनों याद रखिएगा, ठीक है ना। जितना साइड से भी क्वेश्चन को बतलाया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, कहिएगा गुरुजी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करेगा लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की एसआई मात्रक डाइऑप्टर होता है। क्या होता है, डाइऑप्टर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा लेंस के गौर मात्रक, दूसरा का मात्रक बतलाइए, तो मीटर इनवर्स कीजिएगा, ठीक है ना। मीटर इनवर्स कीजिएगा। लेंस का एसआई मात्रक डाइऑप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है, दोनों याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बतला रहा हूं, परोस रहा हूं, उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध कहे, प्रतिघात कहे, इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम हो जाए तो होम होता है। क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिबाधा कहे उसका भी एसआई मात्रक ओम होता है, याद तो रखिए। जितना क्वेश्चन मैं बतला रहा हूं, साइडों से बतला रहा हूं, उस क्वेश्चन को भी आप याद तो रखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम संबंध है, जल्दी बतलाइए। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेंज का नियम जो होता है किससे संबंधित होता है, ऊर्जा संरक्षण के संबंधित से नियम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है। किसी संधारित्र की
धारिता का इसे मतलब सबसे पता होना चाहिए फैराड होता है। सीधा बात करें हम लोग धारिता का इसे मतलब फैराड होता है, क्योंकि किसी संधारित्र की धारिता लगा दिया है, सीधा सीधे हम लोग बात करेंगे तो धारिता का इसे मतलब क्या होता है, फैराड होता है। याद रखिएगा ना। और थोड़ा सा ट्रिक भी देखिएगा, ट्रिक से भी सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो किसी भी हाल में आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही नंबर उठता है, सारे बच्चे को पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, करें अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो हो जाएगी परिवर्तन जो होगी क्या होगी। आप कहिएगा गुरुजी घटेगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल घटेगी, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर पहले ही से आवेश रहेगा और फिर आवेश जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि उस पर देखिए जब पोखरा भरा रहता है और पोखरा के फिर पानी उसमें तालाब में भरा जाता है, इसका मतलब ऊपरी ऊपरी छिूल जाता है, मतलब पोखरा से कोई तालाब में उसका जो है मतलब ही नहीं रहता है ना, तो इसका मतलब शून्य हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का विभव प्रवणता का बराबर होता है। विभव प्रवणता जो होता है किसके बराबर होता है कहिएगा गुरुजी, डीवी बाई डी एक्स के बराबर होता है। बिल्कुल जहां दिया है वहां टिक आउट कर दीजिए, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः जो है विभवांतर को मापा जाता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। प्रतिरोध को धारा से मापा जाता है, क्या से, प्रतिरोध को धारा से मापा जाता है। आप याद तो रखिए, जितना क्वेश्चन हम लोग बतला रहे हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और धारा को एम्पीयर से मापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है का होती है, अपसरित होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का पीला रंग का कोड क्या होता है, बीबी रो जीबी। बीबी रो जीबी वाला फॉर्मूला लगाइए, ये जो है लगाइए, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। 0 1 2 3 4 5 6 क्या क्या पूछा जा रहा है, पीला। पीला मतलब येलो। येलो देखिए यहाँ 4 में है, 4 आंख मूंद कर टिक आउट कर दीजिए। ए ट्रिकवा जो है आंख मूंद कर याद रख लीजिए, इससे जो है आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, याद आसान हो जाएगा। याद है करे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का हरे रंग का कोड पूछा जा रहा है, बीबी रोय जीबी। बीबी रोय जीबी वाला फॉर्मूला हरा। ग्रीन देखो तो जी से ग्रीन यहाँ है ना, तो यहाँ जो देखो 5 नंबर पाएगा, 0 1 2 3 4 5 नंबर पाएगा ना, 5 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें, धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। धातु का परावैद्युतांक इन्फिनिटिव होता है यानी अनंत होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी करे विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है कौन होता है कहिएगा गुरुजी, चांदी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह बहुत स्पष्ट रूप से होता है, ठीक है। और मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है कहिएगा गुरुजी, वो क्या होता है। आदर्श एमीटर शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर बहुत कम होता है, सॉरी आदर्श वोल्ट मीटर अनंत होता है। याद रखिएगा ना, हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल याद रख लीजिएगा, वहीं से आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वोल्ट होती है, इसे भी से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है कहिएगा गुरुजी, स्थिर होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का 1 हेनरी बराबर होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि 1 हेनरी बराबर जो होता है 10 के पावर 3 mH होता है, याद रखिएगा ना। इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, तभी ना वहां आप मार के आइएगा। आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया भी जा रहा है, तो आप अच्छे से गर्दा उड़ा दीजिए ना। कहा जरा एलसीआर परिपथ में महत्व धर के लिए है, तो किसके लिए होता है जल्दी बताइए। महत्व धर के लिए होता है, किसके लिए होता है आप कहिएगा। ये जो होता है मेरे भाई, ये जो होता है ना W²/1/LC के लिए होता है। इसको जो है W बराबर √1/LC लिख सकते हैं, याद रखिएगा, दोनों लिख सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करने के डिस्टित धारा के लिए प्रेरणी प्रतिघात होता है। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणी प्रतिघात जो होता है वो कितना होता है, 0 मतलब 0 होता है, ठीक है ना। 0 मतलब 0 होता है, ऑप्शन ए
वाला सही होगा 28 का, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स किरण है। एक्स किरण क्या होता है, कहिएगा गुरुजी ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स किरण जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, कहिएगा गुरुजी विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो उदाहरण नहीं है वो जो है ध्वनि तरंगे नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चा अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जो है तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन सारे बच्चे को करना चाहिए, बिना कहले क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप सभी के लिए काफी ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करें। वाई किरणें की तरह होती है, गामा किरणें की तरह क्या होती है, जल्दी बताइए। गामा किरणें की तरह क्या होती है, एक्स किरणें होती है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है वो कैसी होती है, जल्दी जो है 32 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विक्षेपित है। कौन जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित जो होता है कौन होता है, कहिएगा कैथोड किरण। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 का याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, जल्दी बताइए, सारे बच्चे को पता होगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है लाल का होता है, सबसे कम का बात करता है बैगनी मारते, सबसे कम बैगनी, सबसे अधिक लाल, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है प्रकाश वर्ष का मान बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, कहिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 एम के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मेरे भाई आपके बीच हम लोग 70 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन तबियत डाउन है, सर्दी है, बुखार जुकाम लग गया है, जिसके कारण हम लोग क्लास जो है थोड़ी सी आज ड्रॉप ला रहे हैं। 35 क्वेश्चन लाएंगे, नहीं क्वेश्चन जो है हम लोग 70 सेट किए थे, ठीक है ना आपके बीच, लेकिन हम लोग 35 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।